पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और यह है हमारा स्पेशल कार्यक्रम नहले पे दहला। हमारे साथ अभी फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं बाबा। तो बाबा, एक प्रश्न है, क्या अमित शाह के ऑपरेशन तोड़फोड़ से खतरे में मोदी पीएम का कुर्सी पर जाएगा और चिराग नीतीश शुरू किया कदम ताल एक साथ हो जाएंगे क्या? चिराग नीतीश का एक कदम। देखिए, जो बातें आप कह रहे हैं उन बातों को कहने से पहले स्थितियों को समझना बहुत जरूरी है। और जब स्थिति को समझने के लिए आप आगे बढ़ते हैं तो आपको बहुत सारी चीजों पर ध्यान देना होता है। हम लगातार कई दिनों से ये बात कर रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है और किस तरह की बातें बिहार में चल रही हैं। लोक जनशक्ति पार्टी की बात आपने की, क्या होने वाला है? आपने कहा कि क्या होने वाला है ऑपरेशन तोड़फोड़ में, क्या ऑपरेशन तोड़फोड़ शुरू हो चुका है? तो ये बात तो स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी जितनी सीटें उसके पास कम है उन सीटों के जुगाड़ में लगी हुई है, ये साफ साफ दिख रहा है। चाहे वो राज्यसभा की बात कर लीजिए या फिर लोकसभा की बात कर लीजिए, दोनों ही सदन में भारतीय जनता पार्टी अपने जो बाकी 32 सांसद हैं उसके जुगाड़ में लग गई है, जिसकी खबरें हम लगातार कर रहे हैं। और ये 4 जून को जब रिजल्ट निकला तब से हम लगातार कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे पहला काम होगा अपनी कुर्सी को सुरक्षित रखना, अपनी सरकार को सुरक्षित रखना, और उसके लिए जो करना पड़ेगा वो करेगी। वर्तमान परिस्थिति में आपको जैसा कि जानकारी मिला भी होगा कि अमित शाह हाशिए पर थे, अमित शाह फ्रंट थे, लेकिन बिना अमित शाह के भारतीय जनता पार्टी का कोई भी ऑपरेशन सफल नहीं होता है। एक बार फिर से अमित शाह 60 दिनों का जो आरएसएस का एजेंडा है, 60 दिनों का इनको समय जो मिला है, उस समय में ये सब कुछ वो कर दिखाना चाहते हैं जिससे कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बनी रहे और आरएसएस को भी गुड फेथ में लिया जा सके। अब ऐसी स्थिति में एक बार फिर से अमित शाह ने अपने हाथ में कमान थाम लिया है और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाए रखने की अमित शाह की मजबूरी भी है, क्योंकि अगर अमित शाह प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को नहीं रखते हैं, अगर किसी दूसरे का नाम आगे आ जाता है तो ऐसी स्थिति में अमित शाह का पूरा इंपायर जो है, पूरा उनका चाणक्य नीति सब ध्वस्त हो जाएगा, क्योंकि तब अमित शाह उस जगह पे नहीं होंगे। अभी जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें लोक जनशक्ति पार्टी को लेकर के उनके 3 सांसदों को तोड़ने की बात कही जा रही थी, जबकि इन बातों पर पूरी तरह से विराम लगाते हुए चिराग पासवान ने कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन क्या ऐसी बातें हैं? हम इस बात को लेकर के इसलिए ये सब कुछ कह रहे हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर को लेकर के भी कई बातें कही, उनके दावे को खारिज किया। एक तरफ वो कहते हैं कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है, इधर दूसरी तरफ नीतीश कुमार और चिराग पासवान में लगातार मुलाकात होती है। आखिर इसके क्या मायने हैं? हम ये मानते हैं कि चलिए एक ही गठबंधन में है, दोनों से मुलाकात होती है, लेकिन इससे पहले 2019 से 2020 तक क्यों नहीं मुलाकात हुई थी? 2019 से लेकर के 2024 तक क्यों नहीं मुलाकात हुई थी? क्योंकि तब चिराग पासवान और नीतीश कुमार में डिफरेंसेस था। नीतीश कुमार ने चिराग पासवान को एनडीए से बाहर का रास्ता दिखा दिया था और तब यह भी नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी 272 के आंकड़े से कम थी। इन सारी परिस्थितियों को आप ध्यान से अगर देखिएगा तो चिराग पासवान ने 4 साल तक सरवाइव किया है इस एनडीए में बने रहने के लिए। अब चिराग पासवान के पास सांसद हैं 5। इन 5 सांसदों में 3 सांसदों के टूटने की बात चल रही थी, तो वहीं आपको यह भी मालूम होगा कि जनता दल यूनाइटेड के भी 12 सांसदों में से अधिकांश के टूटने की खबरें आ रही थी। इस बीच में और कई बातें आपके सामने नजर आई होंगी, जिसको लेकर के हम एक विस्तृत खबर करेंगे, जिसमें हमारे पास कुछ आंकड़े भी हैं और देश भर में किस तरह से जाल फेंका गया है अमित शाह के द्वारा, जिसमें बिहार भी वंचित नहीं है। इस बात की हम एक बड़े पैमाने पर खुलासा करेंगे, भीतर की बात में आज लेकर के आएंगे। लेकिन आपको बता दें कि चिराग पासवान का अचानक से दिल्ली से पटना आना और प्रेस को संबोधित करना, प्रेस से बात करना, कई मुद्दों पर अपनी बात रखना और उनकी पार्टी के प्रवक्ताओं द्वारा विभिन्न मीडिया चैनलों पर जाकर के ये एहसास दिलाना कि सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन दूसरी तरफ आपने देखा कि किस तरह से जदयू के साथ उनका रिश्ता बना हुआ है और जदयू किस तेजी में नीतीश कुमार लगातार एक्शन में आ रहे हैं। भले ही नीतीश कुमार का एक्शन दिखता नहीं हो, लेकिन इंटरनली वो उन सभी लोगों से बात कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के 32 सांसद को पूरा करने में
सक्षम है या फिर 32 सांसद पूरा हो सकते हैं। इन सभी परिस्थितियों को अगर बहुत गंभीरता से देखें तो राजनीतिक में दावे होते हैं। चिराग पासवान ने ये कहा है, आखिर दावे हैं क्या? उन्होंने कहा कि आपको बता दूं कि इस बार जनता ने तय कर लिया है कि डबल इंजन की सरकार से ही बिहार में विकास होगा। ये उनका वो बयान है जो पब्लिक डोमेन में है, लेकिन भीतर की बात अगर करें तो अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं इस बात का संशय निश्चित रूप से है, क्योंकि चाचा एक बार फिर से एक्शन में आ गए हैं। हम ये भी मानते हैं कि हो सकता है कि चाचा को कहीं राज्यपाल वगैरह बनाने के लिए अमित शाह से मुलाकात हुई हो और इन दोनों के बीच का झगड़ा समाप्त परमानेंटली करने की बात चल रही हो। ये भी हम मानते हैं। ये भी हम मानते हैं कि नहीं, किसी भी तरह का कोई समस्या नहीं है। लेकिन चिराग पासवान अगर हनुमान हैं तो किसके हैं? नरेंद्र मोदी के हैं। तो क्या नरेंद्र मोदी के हनुमान को कोई दूसरा परेशान नहीं कर सकता है? निश्चित रूप से अमित शाह वो आंकड़े जुटाने के लिए अभी अगर जरूरत पड़े और किसी तरह का कोई डिफरेंसेस हो तो अपने 5 सांसदों को लेकर के चिराग पासवान बाहर हो सकते हैं। लेकिन इनके 3 सांसद यदि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ले तो ऐसी स्थिति में उनके भागने और रहने की कोई संभावनाएं दूर दूर तक नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि 1/3 सांसद या 1/3 चुने हुए प्रतिनिधि जब अलग होना चाहते हैं तभी ये मान्य होता है, वरना सदस्यता समाप्त हो जाती है। अब ऐसी स्थिति में अगर वो भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं तो उनके दूर दूर तक भाजपा छोड़ने की संभावनाएं समाप्त हो जाएंगी और भारतीय जनता पार्टी के पास 40 के जगह पर 43 हो जाएगा। वैसे ही अगर जनता दल यूनाइटेड में ये घटना घटती है तो निश्चित रूप से जनता दल यूनाइटेड में भी वही स्थिति होगी। इनके सांसद अगर उधर चले जाते हैं 1/3 टूट करके, तो फिर उनके आने की संभावनाएं दूर दूर तक नहीं रहेगी। यानी मान के चलिए कि 9 सांसद अगर टूट जाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि 51 की संख्या हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी की। यानी कि अब उनके पास बचते सिर्फ 21 हैं जी। अब ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी उसको पूरा करने के लिए बहुत कुछ करेगी। इधर बीच में आपने देखा होगा कि चिराग पासवान नीतीश कुमार की खूब तारीफ कर रहे हैं। पहले वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ किया करते थे, लेकिन अब वो लगातार नीतीश कुमार की तारीफ करते हैं और नीतीश कुमार के तारीफों के पुल बांधते हैं। नीतीश कुमार और आपने देखा होगा कि चिराग पासवान जो नरेंद्र मोदी या फिर मोदी सरकार की, केंद्रीय सरकार की रणनीतियां हैं, योजनाएं हैं, उसका विरोध भी करते हैं, उसके लिए विपक्ष के साथ भी चले जाते हैं। ये सारी बातें क्या इशारा करती हैं? इधर आपने देखा होगा कि विशेष राज्य का दर्जा मांगे जाने पर नीतीश कुमार के साथ खड़े हो गए हैं चिराग पासवान। चिराग पासवान से सवाल पूछा गया कि क्या वो दबाव की राजनीति कर रहे हैं। इस पर उन्होंने कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं, वो दबाव की राजनीति नहीं कर रहे हैं, बल्कि उस मुद्दे पर केंद्र सरकार के समक्ष उठाने का प्रयास कर रहे हैं जिसमें बिहार की जनता का हित समाहित है। यह मांग तो हम लोग हमेशा से करते आ रहे हैं। बिहार से जुड़ा हर दल जब केंद्र सरकार का हिस्सा बना तो उसने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग की है और उसकी पैरोकारी की है। आप समझ सकते हैं इस बात को लेकर के उन्होंने कहा है कि मैं इसका पक्षधर हूं। अन्य मुद्दे पर भी उन्होंने कहा है कि जिसमें हमारी पार्टी और आम जनता का हित हो उससे मैं पीछे नहीं हटूंगा, भले ही सामने कोई भी हो या किसी से डिमांड करना हो। उन्होंने कहा कि बिल्कुल ही दबाव की राजनीति नहीं हो रही है, बल्कि हम बिहार की जनता से जुड़े हुए मुद्दे केंद्र सरकार के समक्ष रख रहे हैं, उठा रहे हैं और उसे पूरा करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री से नहीं करेंगे तो किससे करेंगे। हालांकि ये भी उन्होंने कहा है कि ये विषय नीति आयोग के अधीन है, इसलिए इस पर फैसला नीति आयोग को लेना है। अब नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है ये भी सब कुछ जानते हैं। ऐसी परिस्थिति में आप एक बात तो सीधी तौर पर समझ सकते हैं कि जो परिस्थितियां बनी है, जो बातें सामने आ रही है, उसमें साफ साफ लग रहा है कि अगर अमित शाह का ऑपरेशन वास्तव में शुरू हो चुका है तो उस ऑपरेशन का डर और उस ऑपरेशन का ही नतीजा है कि दिल्ली में कभी संजय झा तो कभी ललन सिंह जाकर के अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलते हैं, तो दूसरी तरफ जाकर के पशुपति कुमार भी मिलते हैं अमित शाह से। इसके मायने क्या निकाले जाएं? निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कुछ तो बात है जिसकी पर्देदारी है और अगर ऐसा होता है, ऑपरेशन सफल हो जाता है अमित शाह का तो ठीक, नहीं सफल होता है तो ये बात मान के चलिएगा कि नरेंद्र मोदी की कुर्सी खतरे में है। चिराग और नीतीश ने शुरू कर दिया है कदम ताल और ये कदम ताल हो सकता है कि देश के अन्य हिस्सों तक भी चला जाए। इसलिए कहीं ना कहीं बिहार एक बार फिर से गेम चेंजर की भूमिका में आता हुआ दिखाई दे रहा है और अगर अमित शाह ने दबाव बनाया तो दोनों ही अमित शाह से दूरी बना के रखना चाहते हैं, चाहे वो चिराग पासवान हो या फिर नीतीश कुमार हो। तो ऐसा आप समझ सकते हैं कि कहा जाता है हमारे यहाँ कि दुश्मन का
दुश्मन दोस्त होता है। अब ऐसी परिस्थिति में बिहार में 2025 के चुनाव में यदि नीतीश कुमार और चिराग पासवान एक साथ हों और किसी के साथ भी गठबंधन करते हों तो ये बात भारतीय जनता पार्टी भी जानती है कि सत्ता में लौटना 2025 में मुश्किल होगा। क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन धीरे धीरे करके बिहार की राजनीति बदलने लगी है और इसमें केंद्र सरकार की भूमिका और अमित शाह का जो डंडा कहा जाता है या उनकी जो रणनीति कही जाती है वो शुरू हो चुकी है। जी जी जी। तो जैसे कि आप सभी दर्शकों ने सुना, बाबा ने बताया भारतीय जनता पार्टी का सबसे पहला काम होगा अपने सरकार बनाए रखना और पीएम की कुर्सी सुरक्षित रखना। चिराग पासवान और नीतीश कुमार बार बार मुलाकात कुछ कर रहे हैं ज्यादा ही, इससे ज्यादा संदेह हो रहा है। लेकिन चिराग पासवान ने खुद कहा कि एनडीए में कुछ टूट नहीं है, एनडीए पहले ही जैसा एक साथ है। चिराग पासवान ने कहा कि बिहार का विकास सिर्फ डबल इंजन की सरकार ही कर सकता है और डबल इंजन के सरकार में ही होगा। इसी प्रकार का खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।